तेरे बिना तकिया ना कोई हो है, रिहा ना है दिल उत्ते कोई जोर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें जो जो चीज़ पसंद आई आपको। और बहुत सारे मशवरों की भी ज़रूरत होती है तो वो भी दिया करें। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट जो है ना निकाह सीरीज़ में बताया था कि मैंने जो मैनीक्योर है और फेशियल किया था, और इस पॉइंट पे मेरे हाथ इतने प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद मैं मेहंदी लगाने गई और उस मेहंदी वाले ने, आप देख लें कि उसने कैसी मेहंदी लगाई है। मतलब कि इस पॉइंट पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और मेरा दिल चाह रहा था मैं हाथ उठा के ना बस वहाँ से चली जाऊँ, इतना बुरा लग रहा था। लेकिन फिर भी हम गए थे लगवाने, और हम ना इतनी ठंड में मैं लगवा रही थी ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेहंदी मुझे ना जलन फील ही नहीं हुई, क्योंकि हाथ मेरा सुन्न हो चुका था, इतनी ठंड थी। और बस मैंने कहा अब उससे एक ही हाथ में लगवाऊं और बस घर चले ना। लेकिन मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको छुपाऊंगी कैसे, क्योंकि ना मैंने उनको 3 बल्कि 5-6 दिन पहले ही डिज़ाइन की ना वीडियो सेंड कर ली थी कि वो देख लें, अगर वो लगा सकती हैं तभी मैं लगवाऊंगी। क्योंकि मैं हमेशा मेहंदी खुद ही लगाती रही हूँ, किसी से लगवाई नहीं है। बहरहाल मैंने उनसे ये लगवाई और बस इस पॉइंट पे मैं गुस्से में घर आ रही थी, और इतना जल्दी जल्दी आ रही थी कि मैं बस ना जाते घर पहुँच जाऊँ और आते सार ना इसको बस धो लूँ। और ये देख लें कि ये इस पॉइंट पे कैसी लग रही है। मतलब मेरा इतना दिल ख़राब हुआ, और जैसे ही मैं घर आई ना तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरा हाथ उभर आया है। तो फिर क्या, बस फिर मैं फ़ौरन से डॉक्टर के पास गई, इंजेक्शन लगवाया ताकि ये बैठ जाए और इसकी ना निशान ना पड़े ना। मतलब ये अभी आपको इतनी सही से नज़र नहीं आएगी, लेकिन इस टाइम मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा था। और हमारे इतने प्लान्स थे रात को कि एक रात पहले हमने बहुत कुछ करना था, लेकिन बस इस मेहंदी के चक्कर में, और फिर मैंने दवाई ली, इस पे क्रीम वगैरह लगवाई, इंजेक्शन लगवाया, और फिर मैं सो गई। और अभी सुबह का टाइम था, तकरीबन 6 हो गए थे, और मैंने बस सूटकेस में ना अपना ड्रेस वगैरह डालना था, और मैं चीज़ें देख रही थी कि जो सैलून लेके जानी है वो सारी हैं या नहीं। तो बस यहाँ पे अच्छा, ड्रेस को हमने एक दिन पहले ही ना आयरन करके बस लटका दिया था, और उसके बाद इसको नहीं निकाला, क्योंकि इसको बार बार निकालने से एक तो इसके नग ख़राब हो जाते हैं, और दूसरी बात ये मतलब कुछ ना कुछ निकलना शुरू हो जाता है, या आयरन ख़राब हो जाती है। वो बहुत मेन इशू है, क्योंकि ये घर में ना इस्त्री भी नहीं हो सकते। तो बस मैं अभी आई चीज़ें, और मैंने कहा कि मैं दिखा दूँगी आज शाम की जो जो चीज़ें रेडी की हुई हैं। सो ये वाले जो है ना, ये एंट्री पे मैंने इनके अंदर ना फ्लावर्स डालने थे, जो वेलकम पे फूल फेंकते हैं ना। तो ये मैंने खुद बनाया था और मैंने प्रिंट निकलवाए थे और इनको कोन की फॉर्म में किया था। मतलब हम जैसे प्लेट्स में फूल रखते हैं, तो मैंने सोचा था कि इन कोन में रखेंगे। तो ये मैंने खुद ना कैनवा पे बनाया, और उसके बाद इसके प्रिंट्स निकलवाए, और बाद में ना इसको कोन की शेप दे दी। बस आपने टेप से इसको कोन की शेप दे देनी है। और इसके अंदर जो फूल है ना वो मेरी बहन ने डालने थे। तो ये यहाँ पे मैंने तकरीबन 12-15 बनवाए थे, ताकि सबको एक एक मिल जाए। साथ ही सारे जो गिफ्ट्स हैं जो दिए जाएंगे वो भी मैंने एक ही जगह पे रखे थे, कि जब हम निकले ना तो सबको मिल जाए और पता चल जाए कि क्या क्या लेके जाना है। तो ये गिफ्ट्स थे, और साथ ही ये जो निकाहनामा साइन करने के लिए पेन जो मैं लेके आई थी, और तो ये भी मैंने कहा इसी में रखें, ताकि जब पता है इतनी अफरा तफरी मची हुई होती है, याद भी नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो फिर सब चीज़ें ना इसी में थी। तो साथ ही मैंने कहा थोड़ी सी डेकोरेशन के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि मैंने ना चीज़ें बहुत बहुत बार जाके इकट्ठी की थी। तो ये बास्केट घर में मेरे पास पड़ी हुई थी, तो हमने कहा इसमें ना मिठाई रख लेंगे। और ये जो ट्रे है ये है मैं लेके आई थी राजा बाज़ार से, और इसमें ना हम रिंग्स रख लेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत मिल गई थी। अच्छा, इस ट्रे के साथ भी सीन हुआ था। मैंने पहले सोचा था मैं रेजिन आर्ट है उसकी ट्रे बनवाऊंगी, लेकिन उन्होंने एंड पॉइंट पे मुझे मना किया कि वो ना, उन्होंने ऑर्डर ले लिया तकरीबन 1.5 महीने तक उनके पास था ऑर्डर मेरा ना,
लेकिन तकरीबन निकाह से 4-5 दिन पहले उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और फिर मैं गई फ़ौरन से मार्केट और मैं वो ट्रे लेके आई। और साथ में ना ये मुझे ये बहुत यूनिक सा लगा था और ये आजकल बहुत मैंने इंस्टा पे भी देखा था, इस पे जो है ना फिंगरप्रिंट्स वो लगते हैं। तो ये भी मैं एक ट्रे ले आई थी, शीट्स ही है ये भी। और नीचे ये जो नेओन जो होती है ना जिसमें लिखा हुआ होता है, और नेओन नेओन इनको बोलते हैं, नेओन पता नहीं कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं, लाइट्स जो होती हैं जिस पे कबूल है लिखा हुआ था। और ये वार्म कलर में थी, यानी कि येलोइश सा कलर था। मैंने पिंक ढूंढा था, वो जो था ना वो मिला नहीं था। तो यही एक उनके पास अवेलेबल थी, तो मैंने यही ले ली। बाकी उनके पास नाम लिखे हुए थे, तो मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए। तो अभी बस फिर मैं आई और बैठी, और मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें और बैठेंगे क्या होता है। तो मैं बैठी, मैंने कहा अब एक हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तो बैठे बैठे और इसको मैं देख रही थी और मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या करूं और कैसे उतारूं। और ये देखें आप, मेरी स्किन आपको फील होगा अगर आप क्लोजली इसको देखें कि ये उभर रही है, लेकिन ये कि इंजेक्शन की वजह से ना काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। और मैं ये सोच रही थी कि एक तो ये डली भी इतनी बुरी है, अगर इसका निशान रह गया तो फिर ये कैसे उतरेगा। तो बहरहाल अब ये जो होना था वो हो गया था। और हालांकि मतलब ना इतना मुझे समझ नहीं लगी, अगर मुझे उस टाइम पे फील हो जाता ना कि वो मुझे लग रही है, क्योंकि इतनी ठंड थी, इतना सुन्न हो चुका था हाथ। तो बहरहाल दूसरे हाथ का भी आप बस देख लें कि क्या हाल है। और इस पॉइंट ये मेरी जो है ना निकाह की मेहंदी है। सीरियसली मैं इतना मतलब मैं हमेशा इतनी अच्छी मेहंदी लगाती होती हूँ जब भी लगाऊँ, लेकिन अब इतना मेन इवेंट था और उसकी मेहंदी ऐसी थी। और ये मैं फिर मैंने ये किया कि मैंने सुबह एक तो मेडिसिन ली, रात में भी ली, और बस जो है ना फिंगर्स के आगे मैंने ये थोड़ी सी लगा ली ताकि दोनों हाथों पे लगे कि दोनों हाथों पे ना मेहंदी लगी हुई है। तो बस ये रही मेरी मेहंदी। तो आई डोंट नो नज़र लगी या क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत सख्त और बहुत बुरा हुआ था। लेकिन ये है कि हम बाकी चीज़ें जो थी हमने कहा कि वो चलें टाइम पे हो जाए। बस मेहंदी लगाई और उसके बाद हमने नाश्ता किया और फिर हम बस निकले। और यहाँ पे हम स्ट्रीक्स बना रहे थे कि हम अब निकलने लगे हैं, तो हम बस कुछ ना कुछ जो है ना वो कर रहे थे। तो मिल के बस जब हम निकलने लगे तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। वो मतलब ऑन ही ना हो, पहले तो वो ऑन नहीं हुई, फिर जब वो ऑन हुई तो उसका जो स्टीयरिंग था वो इतना सख्त हुआ हुआ था कि वो चल ही नहीं रही थी। तो खैर उसको ऑन करने के लिए पहले हमने धक्के लगाए और वो ऑन हुई तो हम उसमें फिर बैठ के, लेकिन जैसे ही हम घर से निकले ना तो गली के एंड पे ना वो बंद हो गई थी। तो फिर जो है ना हम लोग काफ़ी देर पहले बैठे रहे, फिर हमने घर कॉल की। तो फिर जब आए तो उन्होंने देखा कि भई अभी इसको तो मैकेनिक के पास लेके जाना होगा, तो फिर हम इसको मैकेनिक के पास लेके गए। और सुबह सुबह का टाइम था तो इतनी धुंध पड़ी हुई थी कि कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। लेकिन यह है कि हम उसको ना किसी तरह बस चला के ना बहुत मुश्किल से इसको मैकेनिक के पास ले गए थे और उसने ठीक कर दिया था। आई थिंक कोई वायर का इशू था जो कि जल्दी ठीक हो गया था। तो मीनवाइल मैंने कहा हम लोग इतनी देर से गाड़ी में बैठे हैं, तो मैंने अपनी बहन को कहा ओ तुम्हें नेल्स लगा लें, क्योंकि फिर हम सैलून में भी ना मैंने कॉल करके कह दिया था कि मैं वैसे मेरी 8:30 की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि मैं 10 या 11:30 तक फिर आऊँगी ना। तो फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, तो फिर हम नेल्स लगा लेते हैं गाड़ी में ही। तो मैंने उसको ये नेल्स लगाए और उसको इतने प्यारे लग रहे थे, उसके बिल्कुल सूट के साथ जो है ना ये मैच कर रहे थे। तो मैंने कहा अब तुमने लगा लिए हैं तो अब मैं अपने आप को भी लगा ही लेती हूँ। तो मैंने ये नेल्स जो हैं ये इस पेज से ऑर्डर किए थे। जो सिद्रा को लगाए थे वो मैंने लोकली कमर्शियल से लिए थे, हालांकि वो मैंने अपने लिए लिए थे, लेकिन बाद में मैंने अपने लिए दूसरे ऑर्डर कर लिए, तो फिर मैंने वो लगा लिए। और अच्छा ये जो नेल्स का पेज है नहीं, मुझे रैंडमली रात को कोई 1 बजे शो हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने वहाँ से ये ऑर्डर कर लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे। तो बस हम दोनों ने नेल्स लगा लिए। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं, मेरे ज़रा ब्राइडल थीम में थे यूँ, और इन पे थोड़ा सा जो है ना चार्म या स्टोन बोला जाता है इनको, वो लगा हुआ था, और सिंपल से पिंक एंड सिल्वर कलर में थे, क्योंकि मुझे ब्लू ओविश और वो लाइक आइस ब्लू कलर का नेल पेंट नहीं लगाने, तो वो बहुत बुरे लगते हैं।
तो मैंने बस सिंपल से जो है नेल्स लगाए और मैं इस पॉइंट पे सोच रही थी कि मैं मेहंदी ना ही लगवाती, सिंपल नेल्स ही लगवाती, वरना मेरे हाथ भी तो अच्छे लगते। तो खैर मैंने कहा आपको दिखा दूँ यहाँ पे। और बहुत मैंने इनकी लेंथ लंबी नहीं रखी थी क्योंकि फिर पता है ड्रेस जो है ना संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मुझे तो नेल्स लगाने की आदत है और मैं तो तीन चार चार दिन भी लगाए रखती हूँ, लेकिन फिर भी इस पॉइंट पे मैंने कहा कि बहुत बड़े नेल्स नहीं लगाने चाहिए, इतने हों कि आप नॉर्मली अपना हाथ मूव कर सको, कुछ अपने ड्रेस को संभाल सको। तो इसलिए मैंने ना ये छोटे वाले नेल्स जो है ना लेना प्रेफर किए थे। और बस हम लोग किसी ना किसी तरह से जो है ना फिर सैलून पहुंच गए। अच्छा, इस पॉइंट पर भी हम इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि जो है ना माला और फूल वगैरह वो लेने थे सुबह के टाइम ना, सुबह के टाइम फ्रेश जो है मार्केट में फूल आते हैं, तो हमने कहा था कि सुबह के टाइम जाते हुए लेंगे। तो बस हम जी फाइनली सैलून पहुंच गए। तो इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों की पिक्चर वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो ये रहा उनका सैलून। मैं जो है जुगन कह रही हूँ, जुगनू मेकअप सैलून पे गई थी। सो वह उनकी ये जो है चकलाला स्कीम 3 वाली ब्रांच, वहाँ पे गई थी और उनसे मैंने मेकअप करवाया था, उनके जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे। सो अच्छा, उनके पास 3 कैटेगरीज होती हैं, एक तो वो जो मेल हैं वो पर्सन वो खुद करें, या आप उनकी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट से करवाएं, या फिर आप जो उनके जूनियर स्टाफ हैं उनसे करवाएं। तो मैंने सीनियर मेकअप आर्टिस्ट को बुक किया था। और ये रहा, इस पर मैं ड्रेस पहन के बैठी और मुझे ना अच्छा फील हो रहा था क्योंकि जब मैंने इसको पहना ना और नीचे जब मैंने कैन पहनी, तो आप ये देखें इसका घेर कितना प्यारा आ गया है। लास्ट वीडियो में जब मैंने इसको लटका के दिखाया था ना, तब भी ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वो वीडियो अपलोड करूं, लेकिन मैंने कर दी। मैंने कहा रिकॉर्ड हुई है फाइनली तो कर देते हैं। तो अभी आप ये देखें, मैंने अच्छा मेरा एक नेल टूट गया था, तो भी साथ में ना वो एक और ब्राइड को नेल लगा रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा भी लगा दे, मेरा ये टूट गया। अच्छा, ग्लू बहुत अच्छे से लगाए नेल पे, क्योंकि अगर कोई भी एक नेल आपके हाथ पे से टूटा हुआ ना, तो वो पूरा लुक ख़राब करता है, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हाथ। तो बस मैंने यहाँ पे बैठी और मैं भी यही सोच रही थी कि अच्छा जब मैं बैठूंगी ना, तो फिर मैं ड्रेस की जो हुक्स हैं वो किस तरह से बंद करूँगी। और पहले तो मैंने सोचा, पहले ना मैंने जब मेरा फ़ोटोशूट हुआ तो मैंने हुक्स ओपन रखी थी, क्योंकि वो जब गोल गोल घूमना था उसमें तो ये जो है ना लुक, ये मतलब गोल घेरा ओपन ही में अच्छा आ रहा था। लेकिन फिर मैं ये ना जब मैं फंक्शन में बैठी तो मैंने बंद करके बैठी। अच्छा, सैलून का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सैलून का एक्सपीरियंस 10 आउट ऑफ 6 रहा, क्योंकि अच्छा बहुत अच्छा मेकअप करते हैं वो, लेकिन जैसा आपको चाहिए आप उनको बोलो तो वो कहते हैं नहीं ये तो अच्छा ही नहीं लगेगा, आप ये कर लें। लेकिन आई नो उनका काम है, वो आपको मशवरे भी देंगे, लेकिन वो सुनते भी कम ही हैं। एंड प्लस पॉइंट, आपको थोड़ा आंखें खोल के और कान खोल के बैठना होगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी भी बहुत चलाते हैं। कि आप ये एक्सटेंशन लगवा लें, हालांकि मेरे अपने बाल कमर से नीचे हैं और उन्होंने फिर भी मुझे बहुत बार कहा कि आप एक्सटेंशन लगवाएं। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई मेरे बाल देखें। उसके बाद जो ज्वेलरी थी, हेयर एक्सेसरीज़ थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप हमसे और एक्सेसरीज़ लें या स्टोन्स लगवा लें। और ब्राइड्स को हालांकि वो बाहर लोकली ना 500 के भी मिल जाएंगे, लेकिन वो ब्राइड्स को वहाँ पे 3-4 हज़ार के लगा रहे होते हैं। और लेंस मैं अपने लेके गई थी, तो उन्होंने कहा इनसे लुक अच्छी नहीं आएगी, तो मैं थोड़ा सा डर गई कि भाई मेरी लुक नहीं अच्छी आनी। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप लगा दें, और उसके उन्होंने मुझसे 4000 एक्स्ट्रा चार्जेस लिए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़रा आप होशियारियाँ दिखाएं वहाँ पे और उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। बाकी मेकअप उनका बहुत अच्छा था और जो लुक ओवरऑल आई थी वो बहुत अच्छी थी। रात का फंक्शन था तो सब कुछ बहुत उठ रहा था। ये रही मेरी जो है आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। सो ये ही मेरी सारी निकाह सीरीज़ और ये था लास्ट एपिसोड। सो इसके बाद और कोई एपिसोड्स नहीं आने वाली। फाइनली मैंने ख़त्म कर ली। सॉरी बहुत लेट हो गया, बट अब क्या कर सकते हैं। सो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।